एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसके पास बहुत कम जमीन थी और वहाँ जो भी फसल उगता था के परिवार का पेट मुश्किल से भर पाता था। रामू एक परिवार में उनकी पत्नी के 2 बेटे और एक बेटी थी। वे सभी मिलकर काम करते थे, लेकिन उनके पास पर्याप्त नहीं। एक दिन रामू के खेत में भयंकर बाढ़ आई, जिससे उसकी सारी फसलें नष्ट हो गई। रामू के घर का माहौल गमगीन हो गया। उसके बच्चे भी दुखी थे और उसकी पत्नी भी चिंतित थी। रामू अपने बच्चों से हमें फिर से नए सिरे से हिम्मत के साथ शुरुआत करनी होगी। यही बाढ़ हमें रोक नहीं सकती। हमें फिर से कड़ी मेहनत करनी होगी और अपने खेत को एक बार फिर से उपजाऊ बनाना होगा। अब रामू की पत्नी रामू से कहती है, अब हमारे पास क्या बचा है? हमारे पास खाने को भी नहीं है। हम कैसे जिंदा रहेंगे? रामू अपनी पत्नी से कहता है, हम उम्मीद नहीं खोएंगे। मैं अगले सीजन में और भी ज्यादा मेहनत करूंगा और अपनी जमीन को फिर से उपजाऊ बनाऊंगा। हम साथ मिलकर काम करेंगे और एक नया रास्ता खोजेंगे। रामू की मेहनत और दृढ़ संकल्प को देखकर गांव के मुखिया ने उससे बात की। गांव का मुखिया बोला रामू से, रामू, तुम्हारी मेहनत और दृढ़ निश्चय ने हमें मुश्किलों का सामना करना सिखाया है। मैं तुम्हारी मदद के लिए गांव वालों से बात करूंगा। हमें इस समस्या का समाधान खोजने के लिए साथ आना होगा। मुखिया की बात सुनकर गांव के लोग रामू की मदद के लिए आगे आए। उन्होंने मिलकर रामू के खेत को फिर से उपजाऊ बनाने के लिए काम किया। फसल उत्पादकता बढ़ने के लिए नई तकनीक और तरीकों का इस्तेमाल किया। रामू में हिम्मत और धैर्य की कोई कमी नहीं थी। गांव के मुखिया और दूसरे किसानों की मदद से उसने अपनी जमीन को फिर से उपजाऊ बना लिया। असली फसल अच्छी हुई और रामू के परिवार की स्थिति सुधरने लगी। रामू से अपनी पत्नी कहती है, देखो, हमारी मेहनत रंग लाई है। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। कठिनाई हमें मजबूत बनाती है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। चलो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।